जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उसका तुलना औरंगजेब और बाबर से किया जाएगा। कहीं न कहीं से ये एक बहुत बड़ी साजिश तो है। ये वंदे मातरम से समस्या क्यों होती मैं बबलू खान कहता हूँ वंदे मातरम, मैं बबलू खान कहता हूँ भारत माता की जय, मैं बबलू खान कहता हूँ जय श्री है? राम। पार्टी कहती है कि हमने सरयू को साफ करवाया, हमने अयोध्या को चमकाया। सरयू को उन्होंने कार सेवकों के लाशों से पाटा था। और रही बात सड़कों चमकाने की, भाजपा जो है वो एक निश्चित वर्ग को टारगेट करके जो उनका बुलडोजर एक्शन होता है, जो समाजवादी को अपना खून दे करके सत्ता में लाए थे, उनके पास छत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों का नाम काट के उनको जबरदस्त। जाए दियो भाई, अब उनके बात ना करो, कितना बड़ा मुस्लिम का दुश्मन। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं मिर्जापुर माफी में श्री राम लला के मंदिर का समर्थन करने वाले बबलू खान जी के साथ, जिन्होंने श्री राम लला के मंदिर को बनाने के लिए हजारों मुसलमानों के साथ उनके समर्थन में रैली निकाली, प्रदर्शन किया। तो आज वर्तमान में भी कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने का काम किया, उनकी तुलना औरंगजेब बाबर से की जा रही है, जिसने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की तुलना ऐसे व्यक्ति से करने में। योगी आदित्यनाथ जी की तुलना शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने औरंगजेब और बाबर से की है। ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो आपने शंकराचार्य जो कहा है, मैंने सुना है कि वो शंकराचार्य नहीं है। हाँ, एक संत हैं, संत का मैं सम्मान करता हूँ। और जो उन्होंने ऐसे ही भाषा का प्रयोग किया है, ये बताइए, जिसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उसका तुलना औरंगजेब और बाबर से किया जाएगा? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। संत समाज है, मैं उनकी इज्जत सम्मान भी करता हूँ, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि देश के जनता की भावनाओं को नुकसान पहुँचे। तो कहीं न कहीं से वो संत कम, हमको लगता है राजनेता ज़्यादा बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नेता ही उनको बनना है तो खुलकर, जैसे योगी जी उनके गुरु राजनीति में थे, योगी जी भी राजनीति में है, तो वो भी खुलकर राजनीति में आ जाए। और नहीं तो तमाम ऐसे संत समाज हैं जो कोई परेशानियां होती हैं तो निचले स्तर पे आकर आंदोलन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी मांग करते हैं। इसी मांग को रखें। अगर सरकार उनकी मांगों को उचित समझेगी, जरूर पूरा करेगी। और इस तरीके से गलत बयानबाजी, यही महाराज जी जिनको आप शंकराचार्य कर रहे हैं, यही महाराज जी कुंभ में एक बार किसी तरह से वहाँ भगदड़ हो गया था, तो कुछ जानें चली गई थी। तो ये पूरी तरह से सरकार के विरोध में थे, योगी जी का इस्तीफा मांग रहे थे। और आज यही स्नान सबके लिए एक होता है, श्रद्धा होता है, स्नान करने जाइए। जिस तरीके बड़े बड़े मैंने देखा है संत समाज जा रहे हैं, जगत गुरु जा रहे हैं स्नान करने, तो ये क्या, ये सब बखेड़ा खड़ा करने के लिए फौज लेकर के अपने आप को एक दिखावा करते हुए स्नान होता है। अगर कल को कोई हादसा हो जाता या इनकी वजह से अगर भगदड़ हो जाती, पूरा प्रशासन वहाँ का मैं देखा हूँ परेशान था, अगर कोई घटना घटित हो जाती तो फिर ये कहते कि योगी जी इस्तीफा दे दे। राजनीति ना करें महाराज जी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, देश आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से इनको भी मदद करना चाहिए और राजनीति से इनको दूर रहना चाहिए। संत समाज या हमारे आलिम मौलवी हो, मौलाना हो, वो लोग और ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो कहीं से शोभा नहीं देता है। कहीं न कहीं से ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा, इनको लोग कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का एजेंट भी कह रहे हैं। योगी जी ने इनको कालनेमी तक बोला हुआ है। मतलब उन्होंने एक बोला है कि कई लोग ऐसे हैं जो सनातन का चोला पहन के ऐसे कालनेमी घूम रहे हैं, जो सनातन का चोला पहन के सनातन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आक्षेप लगा रहे हैं। मानता हूँ, हो सकता है कि ये हिंदुत्व को गुमराह करने का काम हो रहा हो। और मैंने कांग्रेस को भी देखा है, यानी कई दल को हमने देखा है, और मैंने देखा पूरी तरह से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद से हमने देखा है, जो निचले स्तर तक पूरी तरह से काम कर रही है। आज देख लीजिए, पूरी अयोध्या को अयोध्या बना दिया। आज पूरी दुनिया से लोग अयोध्या में आते हैं तो हम लोगों को भी नाज होता है कि अयोध्या हमारा संवर गया है और दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं से हम सभी का सम्मान बढ़ रहा है। और
मैंने बहुत सरकारें देखी हैं, वो गंदगी थी। जाके राम जी की पैड़ी देख लीजिए, राम की पैड़ी देखिए आज वहाँ पे एक पिकनिक पॉइंट बन चुका है। वही राम की पैड़ी मैंने पहले भी देखा था, वहाँ पे मछुआरे मछली मारा करते थे। दुनिया भर की गंदगी थी। तो सरकार किसकी थी? वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो कांग्रेस की सरकार में थी, सपा के सरकार में थी, मैंने देखा है। तो इस तरीके से कतई लोग सरकार को न बदनाम करें। सरकार जो काम कर रही है वो पूरी तरह से जनता, 22 करोड़ जनता उसको जान रही है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो वही लोग कर रहे हैं जो सरकारी चोला, विपक्ष के लोग जो अदर सरकार के चोला पहने हुए हैं, तो वो उसी में कैटेगरी में हमको लग रहा है ये पूज्य मानदवी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने सरयू को साफ करवाया, हमने अयोध्या को चमकाया था। ऐसा है क्या? नहीं, सरयू को उन्होंने नहीं साफ करवाया था, अयोध्या को उन्होंने नहीं चमकाया था। सरयू को उन्होंने कार सेवकों के लाशों से पाटा था। और रही बात सड़कों चमकाने की, तो खून से लाल, बिल्कुल खून से लथपथ चमक रहा था, ऐसे सड़क चमकी थी उनके सरकार में। और सरयू साफ नहीं हुई थी, सरयू को लाशों से पाट दिया गया था। यही हुआ था उनके सरकार में। क्या परिवर्तन नजर आता है? योगी जी की सरकार को 8 से 9 साल हो चुके हैं, क्या परिवर्तन नजर आता है? पहले चूंकि आपने अखिलेश यादव की सरकार भी देखा होगा, कांग्रेस का सरकार भी देखा होगा, तो क्या परिवर्तन है योगी जी में और उन लोगों में? हम परिवर्तन क्या बताएं, जमीन आसमान का फर्क है। योगी जी की सरकार में जो विकास हो रहा है, उनके सरकारों में 5 वर्षों में हजारों दंगे हमने देखे थे, विकास हमने नहीं देखा है। और जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और देश में माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में भी सरकार चल रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब ये विकास की गंगा बह रही है और उनके सरकारों में विनाश की गंगा बह रही थी। अब क्या पूछना है? कोई ऐसा समाज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, जितने भी बेचारे गरीब हैं, उन सबको लाभ जो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दे रही है, ये कभी किसी ने ना दिया था। और आप जाकर के ग्राउंड लेवल पर पता कर लीजिए, ग्राउंड लेवल पर जाकर के गरीबों से पूछिए, उनके दिलों से दुआ निकलता सरकार के लिए। क्या बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? MY समीकरण की बात करते हैं कि मुस्लिम हमारा कोर वोटर है, हमारे साथ रहता है हमेशा, उनको हम फायदा देते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। देखिए, वाई को ही जोड़ लें, यम को भूल जाएं। यम जो है ये पूरी तरह से समझ चुका था। यम ने इस बार ठाना है, मैं पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं, यम ने पूरी तरह से ठाना है कि समाजवादी को समाजवादी बना देना है। ये बबलू खान का ही घोंसला था, अब पूरी तरह से समाजवादी बन चुकी है। यही 27 में देख लीजिएगा। यम को जहां जाना था वो पहुंच चुका है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो एक निश्चित वर्ग को टारगेट करके, जो उनका बुलडोजर एक्शन होता है वो होता है, जो इनकाउंटर एक्शन होता है सारा एक वर्ग को टारगेट करके होता है। कौन सा एक वर्ग है, जरा हमको चिन्हित करके बताइए। जितने गुंडे माफिए थे वो कोई भी वर्ग का हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब जो भी गलत था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस पे अगर कोई जात का नाम ले रहा हो तो ये कतई गलत है। तो ये जात का नाम लेकर के ये मुस्लिम को खुश करना चाहते हैं, जो कि मुस्लिम पूरी तरह से समझदार है। अभी मैं तो तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, तमाम ऐसे मुस्लिम कहते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में हमारे मुसलमानों का शोषण हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का दर्द दिखाते हुए हम लोगों से सत्ता हासिल करते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी 2 साल से 2 बार सरकार में आती है उत्तर प्रदेश में, कहाँ मुसलमानों को कोई नुकसान हुआ है? कतई नहीं हुआ है। जिसने गलत किया है उसको सरकार नहीं छोड़ी, और जिसने नहीं गलत किया है सरकार ने कभी जात का भेदभाव ना करते हुए उसके घर तक उसका लाभ पहुंचाई है। क्या लाभ मिलता है मुसलमानों को? भाई देखिए, जिसके सर पे छत नहीं था, जो समाजवादी को अपना खून दे करके सत्ता में लाए थे, उनके पास छत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उनके सबके सर के नीचे छत हो गया है, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की डर दिखाती थी समाजवादी पार्टी। मुसलमान बेचारा डर था, अब वो डर से बाहर निकल चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुस्लिम समाज पूरा लाभ ले रहा है और हर समाज लाभ ले रहा है। और अब मुसलमान की बात बता रहा हूँ, ये कभी गद्दारी नहीं करता है,
अगर मुसलमान के साथ आपने इतना किया है तो बढ़ चढ़ करके आपके साथ पलट कर उतना करेगा। तो इसका जो मुसलमानों को लाभ मिला है पूरी तरह से 2027 में मुसलमान उसको उसका भरपाई करेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि SIR के थ्रू मुसलमानों का या हमारे कोर वोटर जो PDA की बात करते हैं, एमओआई समीकरण की बात करते हैं, उनका वोट काटा जा रहा है, उनका नाम काटा जा रहा है SIR के थ्रू। हमारे गांव में सैकड़ों मुसलमान हैं। हमने तो पता लगाया कि सबके सब जाइए, SIR के तहत सबका अपना वोटर लिस्ट में नाम है। SIR उनके लिए है जो इन लोग समाजवादी के लोग या ममता बनर्जी हो गई बंगाल में, ऐसे घुसपैठी को अंदर ला करके और वोटर लिस्ट पे उनका नाम चढ़वा करके वो सत्ता हासिल किया करते थे। यहाँ के मुसलमान नहीं, जो हमारे देश का मुस्लिम है, SIR का मतलब है ये छन्नी, पूरी तरह से छन्नी लगा करके और अपने देश के मुसलमानों को छांट के इधर कर लिया जा रहा है। जो नहीं है उन गंदगी को अपने देश से बाहर भेजा जाएगा, वही SIR है। ये अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं तो मैं इसका मैं नहीं मानने वाला हूँ, ना तो हमारे देश का कोई मुस्लिम मानेगा। वो सब जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी इसका चापलूसी कर रहे हैं और SIR के तहत अब इसका ममता बनर्जी का भी नुकसान हो रहा है और जो यहाँ घुसपैठी उत्तर प्रदेश में थे जिनका वोट बना था वो अखिलेश यादव को फायदा हो रहा था, उनका अखिलेश यादव का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मुस्लिम भाइयों का ऐसा है कि तो नाम काट के भी जो भी ये लोग जो निकल रहे थे, लखनऊ में जो कैंप बना था हर जगह मुस्लिम ही थे, तो कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों का नाम काट के उनको जबरदस्ती यहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया जाए दियो भाई, बहुत ज़्यादा मुस्लिम हितैषी नहीं हुए, अब उनके बात ना करो। कितना बड़ा मुस्लिम का दुश्मन है मुस्लिम समझ चुका है। अपने उनकी सरकार बनती है तो मुस्लिमों का नरसंहार करवाते हैं वो, और मुस्लिम की हितैषी बात करते हैं। बिल्कुल, ये क्या कहते हैं, कहाँ नहीं दंगा हुआ है बताइए, कहाँ नहीं दंगा हुआ है। कौन आया हो नाम, जहाँ पूरा एकदम आज भी तंबू कनात लगाए बैठे हैं। मुजफ्फरनगर आज भी नहीं उभरा है। तो किसके सरकार में हुआ है मुजफ्फरनगर, किसके सरकार में हुआ? ऐसे तमाम ऐसे मुजफ्फरनगर जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर नरसंहार हुआ है, पूरी तरह से मुसलमान काटे गए हैं। कौन काटा है? इन्हें सब कटवाई ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम जीतेंगे तो 40,000 रुपए देंगे सबको। अरे कहाँ से ली हैं 40,000? उनके बैग पीछे चला जाओ, उनके पिताजी पहले मास्टर थे और मुसलमानों ने उनको नेता बनाया, तो वो कहाँ से 40,000 रुपये देंगे भैया? सरकार जो चलाता है वो क्या पैसा पैदा करता है देने के लिए? कहीं ना कहीं घोटाला किए होंगे तब देंगे। ये देने की घोषणा करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं देंगे। ये मुसलमानों का खून चूसेंगे। अच्छा, ये मदनी जी जो हैं वो कहते हैं कि ये देश उससे चलेगा, कुरान से चलेगा। मुफ्ती जी कहते हैं कि हम शरिया कानून लागू करवाएंगे, उससे ये देश चलेगा। देखिए, वो हमारे हजरत हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, देखिए ये देश संविधान से चलेगा। ये देश जो यहाँ का शिक्षा है, जिससे लोग नौकरी करते हैं, उससे चलता है। और रही बात कुरान हदीस, तो ये ठीक है, हमारे इस्लाम में कुरान पढ़ा जाता है, हम सबको सब पढ़ें कुरान, लेकिन कुरान से किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये देश संविधान से चलेगा। अच्छा, वंदे मातरम को लेके भी डिबेट हुआ था, यूपी असेंबली में भी हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा में भी हुआ था। तो उसमें कई लोग उसके विरोध में आए, कई मुस्लिम नेता भी आए कि हम वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं होने देंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये हमारे लिए गलत है। ये उन्होंने बोला कि हमारे कौम में ये हराम टाइप में, ऐसा बोला था उन लोगों ने। ऐसे नहीं, कहीं कुरान हदीस में लिखा है क्या वंदे मातरम हराम है? गलत है, गलत नहीं। तो ये वंदे मातरम से समस्या क्यों होती है, क्यों हो रही है लोगों को वंदे मातरम बोलने? ये राजनीति है, ये एक राजनीति है जो जिनको इन लोग वोट देते हैं, और जो ऐसा बोलने वाले हैं वो कोई जनता नहीं बोल रही है, वो विपक्षी दल के कोई ना कोई कार्यकर्ता बोल रहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम से क्या दिक्कत है आपको? मैं बबलू खान कहता हूँ वंदे मातरम, मैं बबलू खान कहता हूँ भारत माता की जय, मैं बबलू खान कहता हूँ जय श्री राम। क्या इसमें आपत्ति है? जब मैं कहता हूँ वंदे मातरम बोलने से और भारत माता की जय बोलने से और जय श्री राम बोलने से हम हराम नहीं कहे जाते हैं। इससे बोलने से अगर पूरे देश में एकता फैलता है, मोहब्बत का पैगाम जाता है, इसमें बोलने में क्या हर्जा है? तो मोहब्बत का पैगाम दीजिए ना। अगर हिंदू भाई हमारा चाह रहा है कि भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, हम कहेंगे नहीं बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में नफरत रहेगा कि भारत माता को मानते ही नहीं है। तो अगर वो कहेंगे भारत माता की जय तो आप 2 बार बोलिए भारत माता की जय, वो कहेंगे वंदे मातरम तो आप 10 बार कहिए वंदे मातरम। देखिए एकता का कैसे माहौल बनता है, कैसे
मुट्ठी बनती है। कहते हैं कि हम बंदगी सिर्फ अल्लाह की कर सकते हैं, हम उनसे ऊपर किसी को, हम संविधान को भी नहीं मानते हैं, हम भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय में भारत का हम बंदगी करेंगे और हम बंदगी सिर्फ अल्लाह की कर सकते हैं और किसी की नहीं कर देखिए, हम बंदगी के अल्लाह का करते हैं, करेंगे, लेकिन मैं अपने हिंदू समाज के देवी देवताओं को मैं ठुकरा भी नहीं सकता हूँ, उनका भी सम्मान करूँगा। ठीक है ना। मैं अल्लाह को मानता हूँ तो प्रभु श्री राम को भी मानता हूँ। मैं अल्लाह को मानता हूँ, खुदा का मैं इबादत करता हूँ। खुदा हमारा है, हम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं। खुदा ये नहीं बताता है कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करिए। हम इबादत करते हुए, खुदा की इबादत करते हुए मैं जय श्री राम बोलूँगा, मैं वंदे मातरम बोलूँगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर भी कहूँगा और वंदे मातरम जय श्री राम भी कहूँगा, क्योंकि ये भारत देश है, ये खूबसूरत एकता का देश है, तो मैं एकता को कुत्ते भी करने नहीं दूंगा। एकता में अनेकता कहा जाता है भारत को, लेकिन उसमें भी कुछ लोग आ जाते हैं जो राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत ऐसे भेदभाव फैलाते हैं। वो अपने अंदर सुधार लाएं, वरना इन्हीं की वजह से भारत दलदल में चला जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भारत को संवारने में लगी है और ये पूरी तरह से भारत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो इनके इस भाषा से कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कहीं न कहीं दुश्मन को हमारे देश में घुसने का मौका मिलता है। अच्छा, फिर से हम चलते हैं पुराने समय में। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वर्तमान समय में सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित कर रही है। गुंडा राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। गुंडा राज स्थापित थी और ये अखिलेश की सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही गुंडों को सफाया हो गया है, पूरी तरह से झाड़ू लगा के सफाया हो गया है। अब गुंडा राज नहीं है, अब एकता राज चल रहा है, मोहब्बत का राज चल रहा है, शांति का राज चल रहा है। बहन बेटी हमारी रात में 12-1 बजे भी निकल सकती है, कोई माई गलाल हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठाकर देख ले। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इनके सरकार में दिन में 12 बजे कोई बहन बेटी नहीं निकल सकती थी। उसके ऊपर हमला होता था, उसके इज्जत पे हमला होता था, उसके इज्जत पे डकैती होती थी। यही होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में।